पीछे बैक स्टेज पर वो अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से सबसे कम एज इनकी है। उनको आप सब गूगल बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। वेलकम टू कौटिल्य पटेल। आपकी एज कितनी है पहले तो ये बता दो। तो अभी करंटली I'm 14 ईयर्स जी। आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे कम एज आपकी है अभी। लेकिन सर मतलब जितने भी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ आपकी एज के मतलब 40-50 साल के 30 इयर्स के आपके जितने भी शोज देखे हैं उनमें मेरे को तो सबसे कम उम्र के आप लगे हो। अरे तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है, काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस, जैसे आईक्यू टेस्ट भी आप बार बार दोगे तो आपका आईक्यू का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें, तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी सर। और मैं ये क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार अगर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, आपके फादर आए हुए हैं, मैं एक बार उनसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। एक बार उनको माइक दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जो बेटे हैं, ये तो सबको पता है कि किस तरीके से चीजों को याद रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्या आप भी इसी तरीके से चीजों को याद रख पाते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे मिलने के। थैंक यू। मेरे पिताजी भी काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है और हम बीच की पीढ़ी है, थोड़ा सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा पोता थोड़े ज्यादा। बहुत ऐसे बच्चे जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरे को लगता है, जिनकी बात करने के ढंग से जो इतने ज्यादा आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो इससे मतलब इससे बहुत ऊपर की चीज है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सवाल पूछते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीजों को जानने के लिए चाह रहती है और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं तो उतनी ही ज्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है और क्यूरियोसिटी समथिंग दैट ड्राइव्स दिस इंटेलिजेंस एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज सच अ ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ IQ एंड जेनेटिक्स। लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज जानने का, कोई चीज करने का, देन इट्स ऑल अबाउट विल पावर और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिकॉज इवन रिचर्ड पी फाइनमैन सेड इट रियली डजंट मैटर कि हाउ मच यू नो, बट इट मैटर्स कि आप कैसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं और कितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है। इट रियली डजंट मैटर अंटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू यूज दैट नॉलेज और आप उस नॉलेज से कोई नई चीज को समझने का प्रयास करते हैं और कोई नई चीज तभी आ सकती है जब आपके पास कोई नया सवाल होगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्यूरियोसिटी हम सबके अंदर होती है। जी सर। लेकिन होता क्या है कि घर में जाकर के हम उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे नहीं होते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता है तो उसके लिए उल्टे हो जाते हैं, तो वो उसको चुप करा देते हैं। हाँ। बच्चे को चुप करा देते हैं और वहीं पे उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती है। उसके बाद में क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो रटना शुरू कर देता है। रटने में इंटरेस्ट तो आता नहीं है, तो ना तो अब रट पाते हैं ना समझ पाते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से चले गए। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बचपन में जब आपने क्वेश्चनिंग करी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, शुरू में तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा या अपने आसपास में जो लोग थे उनसे पूछे होंगे जी, तो क्या आपको सपोर्ट मिला? क्या उन्होंने आपको एनकरेज किया या उन्होंने भी आपको यही कहा कि क्या फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है? नहीं, जैसे आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि जितने भी मैं सवाल पूछता कोई ना कोई मेरा जवाब दे ही देता था और ये बात शुरू ऐसी होती थी कि मानो कोई घर पे कोई बात चल रही है किसी भी चीज को लेकर, मानो दे टॉकिंग अबाउट के एक इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में, तो मैं उसके अंदर मैं सुनता रहता था, या कोई भी ऐसी चीज हो रही है, कोई स्पेस मिशन जा रहे मैं सुनता रहता था, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता था और वैसे ही मेरे जो भी सवाल आते आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट देयर आंसर्स और मानो अगर मेरे को उसका जवाब नहीं भी मिलता तो मैं पूरे दिन उनसे पूछता रहता। तो एक तो मैंने भी कसम खा रखी थी कि जवाब तो चाहिए ही, तो मैं खाते हुए भी यही पूछता, नहाते हुए भी यही पूछता और जो भी काम करता मैं मतलब मेरे दिमाग में वही रहता जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। तो ज्यादा मेरे को दिक्कत नहीं आई और मेरे को जल्दी ही जवाब मिल गया और अगर कोई ऐसा रहता तो मतलब मैं भी ठीक था और मेरे फैमिली एंड एवरीथिंग दे सपोर्टेड मी रियली वेल। यहाँ पे वो जो पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और अगर जवाब नहीं है तो हमें बोलना चाहिए। हाँ। विद ऑल दी हम्बलनेस कि भाई हमारे पास में जवाब नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो जाकर। मतलब सर जब मैं छोटा था तो इट वाज लाइक 2013 और समथिंग और तब मतलब यही नेट इंटरनेट बहुत कम था और तो यही था कि कोई सवाल
मेरे मन में आता, शायद वो नहीं पता रहता, तो मेरे पापा जी एक डोंगल आता था, मतलब वोडाफोन का, बहुत महंगा उसका रिचार्ज था, मतलब ऐसे, मतलब अभी चला तो एक वीडियो देखने के बाद ही खत्म हो जाता था तो फिर वो लाते और मतलब मेरा जो भी सवाल रहता मेरे को उसका आंसर मिलता। तो ऐसे ही एटलस आती थी और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और अगर कभी मानो पर्सनल मतलब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, कोई क्वेश्चन आता, तो उसका जवाब मुझे किसी भी सोर्स से मिल जाता।